अस्सलामुअलैकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। फ़ीकस माहाना सैलरी 37,000 रुपये का नोटिफिकेशन दोनों गवर्नमेंट वफाकी और सूबाई का है, लेकिन अमल दरामद के ऊपर बहुत सारे शिकवे शिकायत हैं। लेबर डिपार्टमेंट के बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ लेबर की टीम होगी, मुख्तलिफ इलाकों में जाकर रेड भी करेंगे कि चेक करेंगे कि आया इसकी पाबंदी की जा रही है या नहीं। अगर नहीं है तो लेबर डिपार्टमेंट अपने कवानीन के मुताबिक जो है सज़ा या जो भी उनकी मुख्तस करे वो करेगी। हमारे साथ लेबर लीडर्स मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आगाज़ में इनसे बात करूँगा क्योंकि शहर फैसलाबाद मज़दूरों का शहर है। इस शहर को सनत का दर्जा ज़रूर मिलता है, सनतकार यहाँ रहते हैं, लेकिन उस सनतकारों को सनतकार बनाने वाले मज़दूर हैं। वो मज़दूर अपना पेट काट के इस सनत को आगे तरक्की की मनाजिल तय की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन ख़ुद बुनियादी तनख्वाह का जो मैकेनिज़्म है उससे महरूम रहते हैं। यहाँ तक है कि आपको हर रोड के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड नज़र आते हैं, हर दुकान के बाहर। उनको प्राइवेट कंपनियाँ जो हैं भारी भरकम पैसे 37,000 के हिसाब से पीछे से लेके किसी को 25, किसी को 30, किसी को 22 ऐसे देती हैं। तो ये मैकेनिज़्म टोटली रॉन्ग है और हुकूमती कवानीन की धज्जियाँ उड़ाने के मुताबिक है। सबसे पहले फसी नकवी हमारे साथ मौजूद है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। इनसे मैं आगाज़ करूँगा फसी से और फिर आगे चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फसी, आप लेबर डिपार्टमेंट कवर करते हैं, क्या हालात वाक़यात हैं? 37,000 की जो तनख्वाह है बेसिक, उसके ऊपर कितना कमल दरामद हो रहा है? क्योंकि किसी से भी पूछें, ये लाहौर में भी हमारी कोलीग सिमल ने प्रोग्राम किया तो हमने कहा फैसलाबाद में भी जायज़ा लिया जाए कि कितना लोग अमल दरामद करते हैं। क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट के अंदर दरख्वास्तों की भरमार है, लेबर लीडर चीखते रहते हैं, लेकिन हक़ाइक़ ऐसे ही हैं या कुछ और है? नहीं, हक़ाइक़ तो बिल्कुल ही इससे अक्सर मुख्तलिफ हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें, ये बजट के अंदर अनाउंस किया गया था कि 37,000 कम से कम मज़दूर वर्कर की किसी भी सेक्टर के अंदर काम कर रहा है तो उजरत होगी। अब वो जून जुलाई का जो बजट है तब से लेकर अब तक जो है, जब लेबर डायरेक्टर साहिबान से पूछा जाता है कि इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, तो उनके पास बड़ा अच्छा और माकूल सा वो जवाब आगे से पेश कर देते हैं कि जी अभी तक तो हमारे पास रिटर्न फॉर्म के अंदर गज़ट नोटिफिकेशन ही नहीं आया। मैंने कहा कि अगर उन्होंने ऐलान कर दिया आपके पास गज़ट नोटिफिकेशन नहीं है तो यानी अमल दरामद तो आपका ज़ीरो है, यानी अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे। तो फिर आगे से बहाना ये बना दिया जाता है कि जी वो बड़े जो यूनिट है जो ऑलरेडी ही जो बैरून मालिक के साथ अटैच है और उनकी मजबूरी बन जाती है कि जो मिनिमम वेज है उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है, तो वो तो कहीं ना कहीं जो है ना वर्कर्स का एहसास करते हुए वो बढ़ा ही देते हैं, ठीक है ना, या एक दो पे आगे पीछे करके उन्हें ऑब्लाइज कर देते हैं। लेकिन जो एक मैसिव छोटे यूनिट हैं, इंडस्ट्रियल लूम्स, हौजरी छोटी, ठीक है ना, यहाँ पर जो है अमल दरामद जो है वो ना होने के बराबर है। और देखा जाए तो लेबर अफसरान, लेबर ऑफिसर, इंस्पेक्टर्स के पास भी जब जब ये लेबर लीडर या फिर आम जो साइल आते हैं, वर्कर्स आते हैं, वो अपना मजबूरी पेश करते हैं कि इनके पास जो है वो मिनिमम एज में, मेरे ख्याल से जो डाटा कलेक्शन हमने अभी तक की है और हमने अभी तक देखा है, तो उसके मुताबिक जो है ना वो तकरीबन 60 से 70% जो इंडस्ट्री फैसलाबाद की हद तक जो है ना वहाँ पर 37,000 उजरत जो है वो नहीं दी जा रही, जो कि पंजाब हुकूमत का था। और अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए उन सेक्टर्स को उजागर कर दिया जाता है जहाँ पर जो है वो बड़े सेक्टर्स हैं, जहाँ पर ऑलरेडी जो है वो काम जो थोड़ा स्मूथ और रनिंग के अंदर चल रहा है। अदरवाइज़ जो छोटे सेक्टर्स हैं, जिस तरह ये वर्कर्स हैं, ये शॉप्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो है ना वो ना होने के बराबर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप किसी भी पेट्रोल पंप में चल जाएँ, किसी भी इस तरह के सिक्योरिटी एजेंसी, हाँ नहीं है, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह है। वो आप किसी भी सेक्टर में चल जाए ना, ज़्यादा भी अगर जिसे हम कहते हैं छलांग लगाएं तो वो 30,000 के करीब है या 32,000 के करीब है। 37,000 वाला जो फिगर है ना, अभी तक फैसलाबाद इंडस्ट्री में कहीं नहीं टच हो रहा, बड़े सेक्टर्स को छोड़ के छोटे सेक्टर्स में। बिल्कुल, बरामदी सेक्टर जो है वो ख़ास तौर पे पाबंद होते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी ऑर्डर जो है वो किसी वक्त भी उनका हो सकता है, उनके ऊपर शिकंजा टाइट होता है उनके ग्राहकों का, तो इसलिए वो तो इसके पाबंद हो जाते हैं। हमारे साथ लेबर लीडर मौजूद हैं, सबसे पहले मियाँ साहब मौजूद हैं, इनसे आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब ये सब 37,000 तनख्वाह कहाँ मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही? देखें जी, सच्ची बात तो ये है, मेरे मुताबिक जो मैंने देखा है वो 10-12% मिल रही है। जहाँ बड़े अदारे कह लें या GSP प्लस जहाँ पोर्ट का काम होता है वहाँ पर तकरीबन वो मिल रहा है। हम फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं उनका, यह नहीं है बात करता, हम शुक्रिया अदा नहीं करते। लेकिन मैं अगर देखूँ तो जब से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है अभी तक 70% भी शायद नहीं है।
लेकिन इसमें अगर कहें कि सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट या दूसरे, मैं तमाम अदारों को जिम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि ताकतवर लोगों के लिए डिपार्टमेंट के अलावा अगर आप लाडली चले जाएं सरकारी अफसरान के नीचे डेली वेजेस बहुत सारे महकमे जिनके मतलब है, तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये आज की नहीं है, ये अरसा दराज से है कि वेजेस बोर्ड वाले जब ये बनाते हैं, मुतालबा पूरा करते हैं, तो दूसरा जब आने वाला होता है ना 2 साल बाद या मुतालबा होता है, तो उस वक्त तक वो अमल दरामद नहीं होता। ये कह सकते हैं ये जागीरदारी सोच है कि सरमायादारी सोच जो भी काम करने वाला है वो राया बन के रहे। जा एक सबसे नहीं, एक बात मुझे बताएं, कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है सिवाय 4-5 मुल्कों में जहाँ कानून की बालादस्ती नहीं है। कानून बनाने वाले पहले ये देखते हैं, कोई ऐसा संतकार नहीं है। अब जापान देख लें, मलेशिया देख लें, कोई और देख लें, छोड़ दें इंग्लैंड को या यूरोप को, वो पहले वो मज़दूर की जो वेजेज है जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की हुई है, बल्कि तो ये भी नहीं तस्वर है, लेकिन वो फौरी तौर पर अमल दरामद होता है। तो ये देखें, इस हालात में जो 37,000 भी है वो भी नाकाफ़ी है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन जिसको 37,000 भी नहीं मिलता, अभी तक मुझे कई ऐसे वर्कर हैं अदारों के जो 22-24 हज़ार रुपया मिल रहा है, तो ये पता है सबको, ऐसी नहीं है बात को कोई पता नहीं है। लेकिन अमल दरामद कब होगा मुझे नहीं समझ आती। ये आज की बात नहीं है, मैं 20-25 साल से पहले, तकरीबन मेरा ख्याल 25 साल से पहले होता था कि यार जो कम से कम 80% अमल दरामद हो जाता था। आज 20% 22%, 25% है, तो ये सबको इल्म है। तो हमारी गुजारिश ये है पंजाब हुकूमत से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, तमाम महकमों के जो भी है, उनको कि ये एक फौरी तौर पर कानून की बालादस्ती के लिए, ये मज़दूरों के लिए, मिन्नत कशों के लिए फौरी तौर पर जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक कुछ हमें तनख्वाह जो 37,000 दी जानी चाहिए। असल मेरे से मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या देखते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट के बाहर हमेशा हमें लेबर लीडर नज़र आते हैं, क्योंकि मज़दूर बेचारा इतना अनपढ़ है, उसे इतना नहीं पता, उसे ये पता है मोटर कैसे चलानी है, ये पता है लूम चलती कैसे है, बीम कैसे उसके अंदर लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अपना हक कैसे लेना है। लोगों को कपड़ा उसके तन के ऊपर सजाने का उसे पता है, अपना तन ढांपने का शायद भूल जाता है, या अनाड़ी है। क्या कहेंगे 37,000? बिल्कुल मैं एग्री हूँ कि 37,000 नाकाफ़ी है। आजकल तो मैं किसी को लाख दूँ उससे ना बजट बने घर का। 37,000 में मजदूर तो ऐसे ही है जैसे बस गुजारा, वो भी अल्लाह के आसरे है। जी, आप जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो दिन दिन बढ़ रही है, और पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनज़र नहीं रखा गया जब ये सेट किया गया कि 37,000 मुकर्रर होगी। ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा देने के मुताबिक एक मामूली सी छोटी सी रकम थी जो 32,000 37,000 की गई। 1 जुलाई 2024 से ये नाफिज़ुल अमल है। गज़ट नोटिफिकेशन इसका बाकायदा जारी हो चुका है, डिलीवर लेबर डिपार्टमेंट के जरिए तमाम फैक्ट्रियों को हो चुका है। मगर अमल दरामद शॉप्स पर, पेट्रोल्स पर, भट्टों पर, अस्पतालों में जहाँ जहाँ आपको गार्ड्स वगैरह काम कर रहे हैं, चौकीदार काम कर रहे हैं, सरकारी इदारों में डेली वेजेस पे, हाँ सरकारी इदारों में डेली वेजेस पे, और बड़े बड़े ये इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम करने वाले फैसलाबाद और पाकिस्तान के अंदर जो इदारे, पंजाब के अंदर इदारे हैं, छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं, इन तमाम के अंदर 2% अगर कह सकें तो तनख्वाह बड़ी होगी। जैसे ये इंटरलूप इदारा है फैसलाबाद का बड़ा, क्लाश में मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि कोई सामने को जो दे रहे हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और वो ये एक मिसाल है सबके सामने। वो भी ये क्लाश है, इंटरलूप है, इनके अंदर 1 जुलाई से ही नाफिज़ुल अमल है। लेकिन दीगर बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम करने वाले हैं, उनके साथ ये MTM का दायरा है, तौसीफ इंटरप्राइजेज़ है, चावला इंटरप्राइजेज़ है, इस तरह के बेशुमार सैकड़ों फैसलाबाद में इदारे हैं। आज भी 25,000, 28,000, 22,000, और एक और बदकिस्मती, ये तनख्वाह तो पहले ही बहुत कम इन्होंने बढ़ाई 37,000, वो भी अभी 90% इदारों में नहीं बढ़ी, लेकिन जिन अदारों में बढ़ी है वहाँ पर उन्होंने ड्यूटी 8 घंटे के बजाय 12 घंटे कर दी है। ये आपके करीब इधर AZ अपैरल इदारा है, 37,000 की है उन्होंने, तो ड्यूटी 12 घंटे कर दी है। इसका मतलब उसकी तनख्वाह तो वो पहले 30 से भी कम हो गई है, 4 घंटे उससे ज़्यादा ड्यूटी ले रहे हैं। और वो गलत नोटिफिकेशन का सहारा तो नहीं लेते कि वहाँ लिखा है कि सैलरी 37,000, ड्यूटी टाइम का नहीं, गज़ट के अंदर ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि 8 घंटे ड्यूटी, 26 दिन काम, इसके इवज़ आपको 37,000 रुपये मिलेगी। इससे इजाफी जो भी आप काम करेंगे वो ओवर टाइम में। इसमें आसान माना ये है स्पिनिंग इंडस्ट्री
का जी, कि हालात जी। बड़े ख़राब हैं, 12 घंटे शिफ्ट चलानी पड़ी, एक फ़ारग कर दी है, एक ही शिफ्ट है। अब वो जो फारिग जब देखते हैं कि आधी शिफ्ट तो फ़ारग हुई है, दूसरे कहते साढ़े को बेशक 14 घंटे ले लो, हमें तनख्वाह दे दें जितनी दें। ये असल में वर्कर की मजबूरी है, हाँ। उनके घर का चूल्हा बुझा हुआ होता है। That's आप right. देखें कि जिसके घर में आग लगी हुई है, चूल्हा बुझा हुआ है, बच्चे रो तो रहे रात में रोटी हैं, बंद किराए होती के है। मकान पे है, रोटी बंद है, वो तो कहता है 37,000 क्या, मुझे 10,000 रुपये ही रख लो, वक्ती तौर पे मैं रात को 2 रोटियां तो एक सब्जी तो किलो ले जाऊंगा घर के अंदर। किराया मालिक मकान उसको तंग कर, ये मजबूरी है, ये लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये मेरे साथ ये खड़े हैं लोग, मतलब 37,000 का जहाँ मुतालबा किया जॉब से निकाल दिया है। अब वो बेचारा डर से मजदूर जो है वो 37,000 भी नहीं मांग रहा है, इस डर से कि मुझे निकाल देंगे फिर मैं कहाँ जाऊँगा। ये बुनियादी तौर पर हुकूमत रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की। कमज़ोर होंगे फिर हाँ जी, जिन्होंने ये गज़ट जारी किया है, अमल दरामद कराना भी उनका काम है, और लेबर डिपार्टमेंट ही उनका वाहिद इदारा है पंजाब गवर्नमेंट जिनके ज़रिए होना है। लेबर डिपार्टमेंट की सूरत हाल ये है कि ये 2-4 मरतबा जाते हैं, उसके बाद फिर आगे इनका कार्रवाई कोई नहीं कर रहे होते। ये मेरे पास ये 52 फैक्ट्रियों की लिस्ट है, जो मैंने पिछली दफ़ा जब आपने इंटरव्यू किया उस वक्त 30 थी। ये मैं आपको फॉर एग्जांपल पेश कर रहा हूँ। वैसे सैकड़ों कारखाने आप विज़िट करें हमारे साथ, इनमें से एक में भी गुज़िश्ता 2 माह में लेबर डिपार्टमेंट अमल दरामद मिनिमम वेज पर नहीं करवा सका। जहाँ कहीं वर्कर ने कोई ज़्यादा डिमांड की है, खुलकर सामने आए हैं, वहाँ उनको जॉब लेस कर दिया गया है। सैकड़ों इधर दरखास्तें जो हैं वो दी जा चुकी हैं। हाँ, इस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है अगर हुकूमत की विल हो और ये इदारे करने के लिए तैयार हों। इनके पास मैकेनिज़्म मौजूद है। इंस्पेक्टर ऑफ जो फैक्ट्री जो होता है, लेबर इंस्पेक्टर जो होता है उसके पास है, वो इदारे में जाए, हुकूमत का ये गज़ट दिखाए, उन्हें कहे कि इस पर अमल दरामद कराओ। अगर नहीं करवाए तो यहीं अंदर एक कोर्ट है, अथॉरिटी पेमेंट ऑफ वेजेस, जहाँ वो उनके ख़िलाफ़ केस लॉन्च कर सकता है और वो इदारे को फिर पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर करना चाहे कोई तो मिट जाएगी मखलूक, तो इंसाफ करोगे। मजदूर हमारे फिर रहा है, मिनिमम वेज के लिए रो रहा है, रोज़ाना इधर चक्कर लगाता है, लेकिन कोई उसकी सुनवाई कोई नहीं। सुनवाई नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान, आप लेबर डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हो, कहाँ काम करते थे? क्रिस एंड टेक्सटाइल में। क्या वजह क्या बनी आपकी? वजह बनी है कि वो कह रहे कि काम नहीं है, जिसकी वजह से आपको जॉब से जॉबलेस किया जा रहा है। अगर हमें जॉबलेस उन्होंने कर दिया तो हमारे बकाया जात नहीं वो दे रहे। हमने चक्कर लगा के इधर के हमारे तकरीबन कोई 60-70 हज़ार रुपये रहता है उनकी तरफ। तो वो कह रहे हैं कि 3-4 माह के बाद आपको आपका हिसाब करके वो दिया जाएगा, लेकिन हमें जॉब से लेस कर दिया। हमने अपने घर का चूल्हा कैसे चलाना है, किराए पे रहते हैं, किराया कहाँ से देना। हमारी यही गुजारिश है कि हमें हमारा बकाया जात दिया जाए, हमें जॉब पे ना दोबारा रखें अगर नई जगह है तो, लेकिन हमारे वाजिबात जो हैं वो हमें अदा किए जाएँ। वाजिब हमें क्लियर किया जाए। आगे अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या? रमीज़ उम्मीद आप कहाँ काम करते टेक्सटाइल में करता था जी। हैं? आपके भी कोई वाजिबात का मसला है या तनख्वाह? बात का ही मसला है हमारा, कोई चीज़ नहीं दे रहे, ना तनख्वाह वगैरह कोई चीज़ नहीं अभी तक हमें मिली। कितने रहते हैं पैसे? हम सिद्धूपुरे में रहते हैं, एक कितने पैसे रहते हैं? 60-70 हज़ार ही। 70,500। हाँ जी। कितनी देर होगी निकाले? दो माह हो गए, वजह काम नहीं है कहते हमारे पास। ठीक हो गया। देखें, यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ लेबर लीडर और मज़दूर मौजूद थे। कहीं ये एक बहुत अहम सहारा मेरे ख्याल में, मैं इनके सामने इस चीज़ को ऑन वर्डिक कैमरे के ऊपर ऑन कहूँगा कि जहाँ हुकूमत टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का साथ नहीं दे रही, उनके कमो बेश 300 अरब के रिफंड्स जो हैं वो रुके हुए हैं, जो $1 अरब बनता है। वो अगर उन्हें दे दिया जाए तो वो ओपनली कह रहे हैं हम अपनी फैक्ट्रियाँ फुल कैपेसिटी पे चला के काम करने के तैयार हैं। वो भी यही इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारा मजदूर बेरोज़गार हो रहा है, हम तनख्वाहें देने से कासिर हैं, जबकि ये तनख्वाहें लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही, ये नौकरी के लिए फिर रहे हैं। यही हालात वाक़यात पाकिस्तान को मौशी डिटेल कर रहे हैं, और लेबर डिपार्टमेंट जो वाहिद सहारा है वो डेफिनेटली इसके लिए सदेबाप करे। हम इनके साथ जाएंगे और देखते हैं कितने इलाकों में ये क्या एक्शन लेते हैं। एक ब्रेक दोबारा। असिस्टेंट डायरेक्टर कमर बड़ाइश हमारे साथ मौजूद है लेबर डिपार्टमेंट से। हम आज मुख्तलिफ शिकायत लोगों की आती हैं तो हमने इनके साथ विज़िट करने का सोचा कि आखिर देखें कि बड़े बड़े नाम जो हैं वो आपने सुना होगा, बड़ा नाम फीका पकवान, लेकिन ये अंदाज़ यहाँ भी लोग अपनाते हैं कि अपनी जेब में मुनाफा ज़रूर रखते हैं, लेकिन मज़दूर को उसका हक देते हुए कहीं ना कहीं कबाहत महसूस करते हैं। थोड़ी सी कमर साहब से बात करते हैं, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये कितना ज़रूरी है 37,000 की सैलरी का जो गज़ट नोटिफिकेशन भी है, सब कुछ है,
उसके बावजूद कहीं ना कहीं चोर बाजारी और रास्ता बचाने की कोशिश की जाती है, तो क्या एक्शन लेबर डिपार्टमेंट लेता है और क्या मैकेनिज्म है आप लोगों का? जहाँ तक ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसके गज़ट नोटिफिकेशन के मुताबिक 37,000 रुपये कम अज़ कम उजरत है, और कम अज़ कम उजरत का ये जो मामला है ये हमारा तीसरी दुनिया का मसला है, जहाँ ये तय किया जाता है कि कोई ऐसा वर्कर जो बहुत ज़्यादा सलाहियतें नहीं रखता लेकिन उसको एक ख़ास हद से कम उजरत नहीं मिलनी चाहिए जिससे उसके घर का चूल्हा जल सके। तो यहाँ हमारे पंजाब में जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है 37,000 रुपये जो है वो कम अज़ कम उजरत है, और लेबर डिपार्टमेंट इसमें उसकी यही कोशिश है, हम इसीलिए लगे हुए हैं। और ये जो हमारी कैंपेन है और हमारी कोशिश है और उसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूशंस का और इंस्पेक्शंस का अमल है उसके नतीजे के तौर पे बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ इस पे अमल दरामद हो रहा है, बहुत सारी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, लेकिन जहाँ अमल दरामद नहीं हो रहा वहाँ वार्निंग का सिलसिला जारी है, प्रोसिक्यूशन का सिलसिला जारी है, और इंस्पेक्शंस तो जो हमारी पूरी टीम और हमारा सारा अमला जो है वो हर वक्त कर रहा है। हम लोगों से ज़रा बात कर लें, जो वर्कर्स हैं इनसे पूछ लिया जाए क्या है इनकी सैलरी कितनी है और ये कितनी सैलरी वसूल कर रहे हैं, ताकि उस हिसाब से ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा। वहाँ दो खड़े हैं, उधर से शुरू कर लेते हैं और ताकि ताकि आवाम को ये कितने कितने लोग हैं जो ऐसे अमल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम अस्सलाम। है? खालिद हुसैन। हाल कितना पढ़े हो? एफ ए क्लियर है। कब से काम कर रहे हो पंप पे? तो तकरीबन हो गए 3-4 साल। ये पहला पंप है या नहीं, और भी और पंप पर भी काम किया। कितनी सैलरी तनख्वाह मिलती है? 37,000 रुपये। 37,000 जी। और पहले किस पंप पे काम किया? वो नवल्टी बोल पंप पर उधर कितनी मिलती थी? उधर 24,000। 24,000। जी बहुत अच्छी जंप बच गया फिर तो आपको। जी। चल थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तेल तो आपसे भरवाते नहीं, मैं कहा लोगों का इंटरव्यू करते हैं, जब आपका भी कर लें हाँ जो जी। हमें खिदमत करते हमारी खिदमत करते हैं उनकी हम भी खिदमत करें। हाँ जी बिल्कुल जी। कितनी सैलरी है? 37,000। पूरी है? हाँ जी पक्की बात है? पक्की बात। फिर तो टोपी रखी है। नहीं सही बात है। चलो ठीक हो गया। 37,000 सैलरी है। वैसे इस महंगाई के दौर में बिलाशुबा इससे गुजारा मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी जो वर्कर है वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का एक और भी चीज़ है कि ये खुद भी इस चीज़ को नाफिजुल अमल करने में कुछ पंप्स का, क्योंकि एसोसिएशंस का कुछ ऐसे दफातर जिसका बहुत करदार है। बिल्कुल ऐसा है। और दूसरा ये है कि असल में मैं फिर वही बात करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस हवाले से बहुत संजीदा है, और आम आदमी की जो हालत बेहतर बनाने के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो मजाज है और उनका जो नस्मुल ऐन है वो बड़ा वाज़ेह है, और इसी का ये नतीजा है कि आज हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जगहों पे इस पे अमल दरामद हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अब्दुशकूर। कब से काम कर रहे हैं पंप? तकरीबन 7 साल से हो गए। 7 साल। 7 साल। जी। कितनी तनख्वाह है? 37,000 रुपया। पक्की बात है? जी पक्की बात। उससे थल्ले नहीं होती? वो तो फिर जिमें जिमें गवर्नमेंट अपना कर दी उस तरह फिर सारी सारी आ जाती कितने है। बच्चे हैं घर पे? बच्चे 5 बच्चे हैं। काफ़ी है या गवर्नमेंट को इस पर कुछ बढ़ाने का? जी अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है, बाकी चाहिए गवर्नमेंट को बढ़ाने के लिए। और बढ़ाने का? जी हाँ जी बिल्कुल। ये कब से 37,000? जी कब से 37,000 है? ये अपना हुआ है अभी लास्ट जी जून जुलाई से। जी बजट के अंदर वो कह रहे हैं जो बढ़ी है उसके तहत जो है इनकी तनख्वाह बढ़ाई गई है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। हाँ जी सर। ठीक ठाक हो? की नाम है? अब्दुल अजीज अभी सब कदों से काम कर रहे होते? तकरीबन मैं इसे 20 साल हो चले यार। 20 साल। हाँ जी। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੈਲਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਮੇਰੀ 25,000 ਤਨਖਾਹ ਵਾ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਬੱਚੇ ਆ। 6 बच्चे। ਹਾਂਜੀ। ठीक हो गया। बड़ा साहब कुछ वर्कर्स जो हैं उनकी अंडर बिलो सैलरी भी है, वो कह रहे पुराने हैं या काम इनका सिर्फ सफाई का है, लेकिन क्या विंडोज़ साफ़ करने वाला जो है उसके अंदर कोई ये तमीज़ के अंदर फ़र्क है? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, और चूँकि अभी हमें पता चला है कि इनकी सैलरी असल में इनकी काम की नोयत को शायद उन्होंने देख के या ख़ुद भी उनको अंदाज़ा नहीं था कि उनको जो कैलकुलेशन हो रही है वो क्या हो रही है, लेकिन इसमें हम करते हैं और अभी उनसे बात करते हैं और इनकी सैलरी जो है वो इसको इन्हेंस करवाते हैं। चलें जी। सैलरी देखें मैनेजर साहब, मैंने डायरेक्ट आपके सामने पूछा है, आपने इससे पहले मैं आपकी CCTV अभी भी निकलवा लूँ, आपने जिस बंदे को कितना कहा मुझे वो भी नज़र आया है, मैं शीशे के अंदर से देख रहा हूँ। मैं बड़े प्यार से बड़े मोहतरम अंदाज में
क्योंकि मेरे साथ एडी साहब हैं, मैं उनका एहतराम करना, वरना मैं डायरेक्ट जाता हूँ, डायरेक्ट पूछता हूँ, डायरेक्ट पैमाना चेक करता हूँ। आपको जहाँ जैसे चाहें आप अपनी तसल्ली करें, क्योंकि मैं जब अपनी तसल्ली पे आऊँ फिर मैं बहुत क्लीन चिट होकर चलता हूँ। इसलिए कहीं ना कहीं वायलेशन है और वायलेशन हो रही है। अगर कोई ये कहेगा कि राजा रियाज का पंप है या उनके अजीज़ व कारिब का पंप है, तो फिर राजा साहब मुझे जानते हैं कि अगर कितने छापा मारने जब उन्होंने फ़ोन आए तो मैं राजा साहब को डायरेक्ट कॉल करता हूँ कि राजा साहब गलत बंदों का साथ नहीं देना। आई एम वेरी क्लियर। मेरे ख्याल में मैं प्रोग्राम के अंदर, और मेरे प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि एक आम आदमी की सैलरी के ऊपर अगर मैं कोई भी कदर करूँगा तो मैं इस माइक को पकड़ के अपने पेशे के साथ मुनाफकत करूँगा। मैं मुनाफकत करता हूँ, मैं हलाल कमा के लेके जाता हूँ, उस हलाल को हलाल के साथ चलूँगा। मौका दिया, आप अपने वर्कर्स को ट्रेन कर लेते, लेकिन जहाँ ये कबाहत है मेरे ख्याल में बड़ा साहब इसे सख्ती से दूर करना होगा। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर हमारी कुलीग सिमल हाशमी के साथ डीजी, एडिशनल डीजी खुद निकल के सड़कों पे थे, उन्होंने चेक किया, जुर्माने हुए। अभी मैं ये कह रहा हूँ ये बड़ी अच्छी चीज़ है, वार्निंग चल रही है, ना कोई जुर्माना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, अभी वार्निंग के ऊपर के इन चीज़ों को ठीक कर लिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और असल में आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे यहाँ बेहतरी की भी बहुत गुंजाइश है। और हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट का रवैया है ना, वो भी कोई ऐसा रवैया नहीं है कि हम ये समझते हैं कि हम कारोबार बंद करवा दें और लोगों को पुश करें और फौरी तौर पे ऐसा जो है वो तरीका अडाप्ट करें जैसे कोई हमारे पास कोई डिवाइन अथॉरिटी है। हम ये चाहते हैं कि हम कॉन्सिलिएशन से, नेगोशिएशन से लोगों को बावर करवाएं कि अगर 37,000 से कम अगर हम किसी को वेजेस पे कर रहे हैं, बिलो द लॉ कर रहे हैं, बियॉन्ड द लॉ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। गैर मुनासिब। हम आगे चलें और मेरे ख्याल में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, एक और पंप है मेन जे रोड के ऊपर, उसे भी चेक करेंगे। और उसके बाद वहाँ से आगे मुंसलिक मेन सिविल लाइन का इलाका इसलिए भी लिया क्योंकि ये डीसी फैसलाबाद, कमिश्नर फैसलाबाद, लेबर डिपार्टमेंट और तमाम डिपार्टमेंट्स के बिल्कुल वो नाक तले है। और हमने सोचा भी है कि इनको साथ लेके इनके इलाके में चलते हैं और इसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे भी कुछ गुफ्तगू करेंगे कि आया उनको दुकानों के बाद जो बड़े बड़े ब्रांड्स बने हुए हैं, वो स्कूल्स हैं बड़े मशहूर, जो शायद मैं गलत नहीं हूँ तो लाखों की फ़ीस ले लेते हैं 3 माह की समाही किस्त के तौर पर, लेकिन गार्ड को और सिक्योरिटी वाले को क्या देते हैं वो जानना ज़रूरी होगा। यहाँ बल्कि प्रोग्राम में आगे कमर भाई साहब हैं, एडिशनल डायरेक्टर हमारे साथ हैं इस वक्त। एक और पंप पे आए हैं, लोगों की सैलरी जानते हैं कि आया पूरी सैलरी जो है लोगों को पे की जा रही है या नहीं। कमर भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप मैनेजर हैं यहाँ, क्या हैं? नहीं सर, मैनेजर नहीं की हो, कैशियर हो? आही कह लो तो वर्दी तो बगैर सिविल वर्दी वाला फिर कैशियर ही होंगे या मैनेजर होंगे? कितनी की तनख्वाह? तनख्वाह ठीक है, मुनासिब दसो गुजारा तो हो सही। रहा है। कितनी मिल रही? 25,000 25,000 जी। कितने घंटे ड्यूटी है? ड्यूटी 12 घंटे ड्यूटी है। हाँ जी, 8 घंटे सर ड्यूटी है, 300 रुपये रोज। 12 घंटे क्यों? ओवर टाइम ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ? ओवर 300 टाइम रुपया रोज मिलता वा खाने का, 300 रुपया खाने का मिलता वा, 25,000 रुपया सर सैलरी। ठीक हो ते कितने बच्चे? 4 बच्चे माशा, गुजारा हो जाना? शुक्र अल्लाह सर। कोई मोबाइल जो कोई 10 रुपये 5 रुपये को कमीशन जी वो भी मिल ज़्यादा जाती भी है, होनी वो भी चाहिए साड़ी है। सैलरी 150-200 रुपया और प्रॉफिट बन जाती है, इस तो बाद नहीं। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਜਣੇ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। चलो जी, वो अभी पान खाने में मसरूफ़ हैं इसलिए उनका बोले से मैं ज़रा बात समझ। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो? ये पेट्रोल पंप पेट्रोल कब से काम कर रहे हो? मुझे हो गया एक वीक को, एक ईयर हो गया। 1 साल हो गया। जी। कितना पढ़े लिखे हो? मैं मैट्रिक मैट्रिक किया हुआ है और जॉब नहीं मिली कोई? नहीं, तो यहाँ से कितनी सैलरी दे रहे हो? इधर से ठीक ही है, अब गुजारा हो रहा है। बताओ तो सही कितनी मिल रही है? मैं नहीं लेता कोई हिस्सा। 18,000 है इधर। 18,000 ना, काफ़ी नहीं। जी, बस वक्त को धक्का लगाया, टाइम पास हो रहा है बस सिर्फ। अच्छा, ये हम पहले भी बात करके आ रहे थे कि जिस बंदे को नौकरी से निकाला जाता है वो कहता है बेशक मुझे 10,000 रुपये रख दो जी, इस तरह ही है। गुजारा करने के लिए। जी। हर कमाने वाले कितने हैं? एक ही है, एक पापा एक मैं, 2 जने। और कितने फ़र्द हैं घर में? हमारे 5 है। 5 हैं। जी तो हो जाता है गुजारा जी, या शुक्र मुश्किल? अल्लाह का, मुश्किल ही है, बस टाइम पास हो रहा है बस। घर अपना किराए जी का? अपना। कुछ वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज़ को पैगाम देंगे कि 37,000 सैलरी का नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट ने किया है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा? जी फिलहाल तो कोई भी नहीं हो रहा,
ये आगे कह रहे हैं कि आदमी कम करे, वैसे वगैरह करे, और मुश्किल है जी। अच्छा, ये एक बहुत ही आसान और सिंपल सा फार्मूला है कमर साहब कि इस बच्चे की तो वैसे 18,000 है, कुछ 25,000 हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आगे से वो कह देते हैं अगर सैलरी की बात करें, ये पहले लेबर यूनियन वाले भी ये कह रहे थे, जब बात करते हैं तो कहते हैं हम बंदे कम करने का सोच रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें असल में ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को लेबर अवेलेबल होती है ना, तो उसमें लेबर के इस्तेसाल का अमल शुरू हो जाता है। अब अगर कोई बंदा काम छोड़ने की धमकी देता है या ये कहता है कि वो इतनी कम उजरत पे काम नहीं कर सकता, तो 200 बंदा लाइन में खड़ा होता है उससे कम उजरत पे काम करने के लिए जो तैयार होता है। तो ये इससे जो गुर्बत है वो बजाते खुद इस्तेसाल का रास्ता हमवार करती है। जैसे चाइल्ड लेबर जो है ये भी बाय प्रोडक्ट है गुर्बत की। तो ये ऐसा अमल तो बिल्कुल है, लेकिन ये सारा जो है ये बिल्कुल ऐसा हमें इस बात का कोई इख्तियार नहीं देता कि हम 37,000 से कम सैलरी पे कंप्रोमाइज़ करें, और ये कभी भी जो है वो लॉ की वायलेशन की बात नहीं करता। लॉ की वाले में चाचा जी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, सिक्योरिटी वाले हो जी? चला चलू लेंदे हो? इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह करे इदां दा मौका ही ना आवे, तुसीं भी सही रहो तो बाकी भी सही रहन इंशाल्लाह। कितनी तनख्वाह हो? 25,000। ते किन्ने बच्चे? 2 बेटे। उम्र कितनी हो गई? 52 साल। ते वो बच्चे नाल ही रहंदे? जी नाल ही है। तो गुजारा 25,000 थोड़ी सैलरी नहीं? बस जो मिल रही है। लेकिन वैसे सरकार का हुक्म है कि 37,000 तो घट नहीं देनी। बिल्कुल। कोई नहीं दिंदा? भाई इन्नी दे रहे हैं। इन्नी देर कितने घंटे ड्यूटी? 12 घंटे। अच्छा, 12 घंटे ड्यूटी है, 25,000 सैलरी है। आप देखें जो 12 घंटे ड्यूटी वाला मामला है ना, दुनिया के अंदर ILO को आप देख लें, उसकी बुनियाद 1919 में पड़ी। तो दुनिया की जो सबसे पहली मूवमेंट थी वर्कर मूवमेंट, वो वर्किंग आवर्स पे थी। वो ये कह रहे थे कि उनकी जो वर्किंग आवर्स हैं ना उनको फ़िक्स किया जाए ताकि वो ख़ुद को टाइम दे सकें, अपनी फैमिली को टाइम दे सकें, उसके बाद अपने काम को टाइम दे सकें। तो ये और इवन जो शिकागो के शहीद मजदूर हैं उनकी कहानी भी तो यही है कि वो बिल्कुल असल उनकी जो टाइमिंग का मामला था वो वेजेस का मामला उस वक्त नहीं था। तो अगर इस दौर में इस मौजूदा दौर में हम 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, जो वर्किंग आवर हैं जो फिक्स है, गवर्नमेंट मेंटल फिजिकल सारी हेल्थ का बेड़ा गर्क करता है और वो ओवर टाइम कंसीडर होता है। ओवर टाइम का ये मतलब है कि जो बेसिक पे है ओवर टाइम में वो डबल हो जाती है। रोज़ का 300 देते हैं खाने का। हाँ, वो ये समझते हैं कि हमारा शायद हक मिल रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। उनको भी उसके राइट्स का बताया नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। कमर साहब हम चलते आएंगे ताकि यहाँ से आगे चलें। तो क्या है यहाँ भी? अच्छा, वो लड़का कह रहा है जी अब रह नहीं दो मैनू, क्या इनके खिलाफ है? क्योंकि मैं बेसिकली अब दिखा रहा हूँ मेन जे रोड है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बिल्कुल बिलमुकाबिल स्टेडियम के ये है। क्या एक्शन इन लोगों के खिलाफ लिए जाएंगे? इन्हें वार्निंग लेटर जारी किया? क्योंकि हम रैंडम आपके साथ आए हैं, हम चाह नहीं रहे क्योंकि हम ऑफिस में जाएंगे वो एक गिले शिकवे और बहुत कुछ शुरू होता है, सिफारिशें शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि क्या होगा इनके खिलाफ और क्या करेंगे आप। देखें, जो लेबर डिपार्टमेंट है वो लॉ इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बिल्कुल क्लियर है, और इसमें सबसे पहला अमल जो हम करने वाले हैं वो ये करेंगे कि हम यहाँ इनको फौरी तौर पे वार्निंग नोटिस इशू करेंगे। उसमें हम इनको ये जो है वो बताएंगे कि जो मिनिमम वेजेस है वो 37,000 है। और मिनिमम वेजेस का मतलब क्या है? अब कुछ लोग ये समझते हैं कि 12 घंटे वर्कर काम करेगा तभी 37,000 ही लेगा और 8 घंटे करेगा तभी 37,000 लेगा। ये कन्फ्यूजन भी दूर होनी चाहिए। 8 घंटे के लिए 37,000 रुपये की तनख्वाह फिक्स की गई है, तो इनको इस पे भेजेंगे, उस पर टाइम देंगे, और अगर विद इन वो जो हमारा मुकर्रर टाइम होगा उसके दौरान ये उस पर अमल दरामद नहीं करते तो उसके बाद इनके खिलाफ जो है वो प्रोसिक्यूशन लॉन्च की जाएंगी, और बगैर किसी किस्म के इम्तियाज़ के और किसी किस्म के डिले के। चले जी, हम आगे चलते हैं। और कमर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, इनको वार्निंग लेटर जारी किया जाएगा। PSO पीछे को भी उसको भी वार्निंग लेटर जारी किया। ये मेन जे रोड के ऊपर हैं, आप ये देखें कि कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। और फिर अगर अब मैं किसी भी तर्ज के ऊपर इनसे बात करूँगा तो यहाँ बहुत सारे इतराज़ात, गिले शिकवे शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये तब तक है जब तक आप इनकी जुरिडिक्शन में दाखिल ना हो। जैसे जुरिडिक्शन में आएंगे फिर रोना पीटना स्टार्ट है। लेकिन ख़ुद कानून की धज्जियाँ उड़ाना, मजाक बनाना ये मामूल बन चुका है। प्रोग्राम में आगे साहब, हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं एक मुलाजिम के लिए? उसके लिए क्या चीज़ें लाज़िमुल मलज़ूम है कि उसे वो अडॉप्ट करनी चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए? बिल्कुल, हेल्थ एंड सेफ्टी असल में ये है
कि मज़दूर जिस जगह पे काम कर रहा है वो जगह इस तरह की सिक्योर होनी चाहिए कि वहाँ उसकी न सिर्फ जान महफूज हो बल्कि किसी किस्म की उसको कोई ऐसा काम करने के दौरान रुकावट पेश ना आए और वो ऐसी किसी जो है वो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का शिकार ना हो जो उसके लिए और उसके बच्चों के लिए मुश्किलात का बायस बन सके। तो ऐसा सिक्योर एटमॉस्फेयर उसको प्रोवाइड करना ये ज़िम्मेदारी है उस एम्प्लॉयर की जिसके प्रेमिसेस में वो काम कर रहा है। आजकल जो कि स्मोक का भी ये है तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है इसमें कि हमारा जो वर्कर रोड पे काम कर रहा है या सिक्योरिटी गार्ड है या पंप के पे वो लड़का फिलिंग वाला लड़का है तो अब ये है कि वो मास्क पहने या दस्ताने पहने इस तरह की चीज़ें ताकि उनको ये जो स्मोक के इश्यूज़ हैं इनसे भी वो महफूज रह सकें। हम थोड़ा चलते जाते हैं, यहाँ कोई सिक्योरिटी वाले या कोई हमें मिलते हैं, हम उनसे गुफ्तगू भी करेंगे, उनसे सवाल भी पूछते हैं कि आया कौन से इतने बड़े ब्रांड्स हैं जो क्या सैलरी जो हैं वो पे कर रहे हैं और कितने जो है पैसे जो हैं वो इनको दे रहे हैं जो कि इनके राइट्स के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या चला चलू लेंगे? हाँ जी पक्की ट्रेनिंग? हाँ जी गलता करो साढ़े नाल अगे तुरे जा रहे हो। कितनी तनख्वाह लेंगे? तनख्वाह सर जी ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 12000 ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। कंपनी हाँ जी। कितनी घंटे ड्यूटी है? ਡਿਊਟੀ 12 ਘੰਟੇ ਹੈ। 12000 सैलरी? हाँ जी ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ? ਇਹ ਆਸਟਬਲਿਊ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਏ? ਪਿੱਛੋਂ 15 ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਟੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ 12। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਗਦਾਰਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਕਰਨ ਬੋਲੀ ਭਰਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਟਿਪ ਟਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ 12 ਦਾ ਨਾ। ਹੱਕ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਸਹੀ ਆਇਆ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਂਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਵੀ कंपनी नहीं दे रही। हाँ जी कंपनी नहीं दे रही है सानू ਜਿਹੜੀ हाँ। इरफान आप इस तरफ आ जाएं आगे ये कमर साहब देखें बड़ी मासूमियत से बहुत जो है वो देखें अफसोसनाक अमर है तो बहुत दूर रह गया और 37 से 12 का इतना ह्यूज डिफरेंस है कि उसको पाटने के लिए भी हमें वो एक लंबी जदोजहद करना होगी। मैं वही कह रहा हूं, वो 15 ले रहे हैं पीछे से और ये मुझे बेशतर रोड के ऊपर चैनवन रोड लेने जितनी भी कमर्शियल एरियाज़ हैं। मैं बल्कि एक दिन एक दुकान पे शॉपिंग कर रहा था, मैं बड़ा खामोश तमाशाई बन के खड़ा हुआ था तो वो कह रहे थे कि 24,000। मैं हैरान कि ये बड़े अजीब से सीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। नाम क्या? यासर अली। यासर पढ़े भी हो? जी नहीं। कुछ भी नहीं पढ़े? नहीं। कहाँ के रहने वाले? सिद्धूपुर। सिद्धूपुर के बड़े मरूफ इलाके के रहने वाले? जी। कितनी तनख्वाह ले रहे हो? 24,000। 24,000? जी। तो कौन सी कंपनी है? कंपनी के नाम का तो नहीं पता मुझे। पता ही नहीं? नहीं। दफ्तर नहीं गए कभी? नहीं नहीं कहाँ नए दफ्तर? ही आया हूँ अभी। कितने दिन हुए? तकरीबन 10 दिन हुए हैं। कंपनी की है जो कंपनी है, इस कंपनी की हो या सिक्योरिटी कंपनी की? सिक्योरिटी कंपनी की। तो वो पीछे से कितने ले रहे हैं इनसे? पता नहीं बॉस। पता तो होगा। नहीं बॉस सर। वैसे बता दो मुझे। नहीं पता मुझे। अच्छा पता नहीं। अच्छा यह भी ये देखें नौजवान है यासिर, अब वो शायद बुजुर्ग समझ के उनके साथ इस्तेसाल हो रहा है, ये नौजवान है इसका भी इस्तेसाल हो रहा है। 37,000 सैलरी है लेकिन इसे महज सिर्फ 24,000 दी जा रही है। बिल्कुल और इसमें इससे भी ज़्यादा भयानक ये है कि उसे अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का भी नहीं पता कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है। तो ये मेहनत का इस्तेसाल है। मार्क्स ने जो इस्तेसाल की बात की है और जो मज़दूर तबके के मेहनत कश तबके के इस्तेसाल की बात की है वो असल में यही है। और डेफिनेटली इस पे ये जो हम आज सर्वे कर रहे हैं और इस पे हम दोबारा से टीमें लगाते हैं और ये जो सारे ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो जिनके एम्प्लॉयर मिसिंग है उनका उनको और जिनकी वेजेस का इतना ह्यूज डिफरेंस है इस पे बाकायदा ना सिर्फ वार्निंग से हम शुरू करेंगे लेकिन मेरे ख्याल में ये तो इतना अर्जेंट मसला है कि वार्निंग की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसमें तो कोई वार्निंग नहीं होनी चाहिए बल्कि इस पर प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए और बाकायदा जो बकायाजात बनते हैं उस वर्कर के जितने माह उसने वहाँ काम किया हुआ है उसको मिलने चाहिए। अच्छा यासर अगर आपको 37,000 सैलरी मिले सही है? जी ठीक है सही है। खुश हो गए? जी। और अगर ये आपको दिलवाएं लेबर डिपार्टमेंट वाले तो आप क्या समझते हैं कि ये आपका हक है या 24,000 सही है? शुक्रिया अदा करेंगे ऐसी लेकिन एम्प्लॉय चाहता है, एम्प्लॉय को आगाह ही नहीं किया गया कि उसका हक क्या था, उसके राइट्स क्या थे। बिल्कुल ऐसे ही है
और इसमें अवेयरनेस सेशंस भी, असल में लेबर डिपार्टमेंट अवेयरनेस सेशन करवाता रहता है, लेकिन एक्सेस का मसला होता है। अब ये लोग अपनी ड्यूटी पे होते हैं और ये उस अवेयरनेस सेशन में आ नहीं पाते, तो ये इस पे भी रेगुलर होने चाहिए ताकि सब लोगों को पता हो कि उनका राइट क्या है। राइट का ना पता होना भी एक बहुत बड़ी महरूमी है। ये अपनी महरूमी। अच्छा, वो पढ़े लिखे नहीं है, ये बहुत शुक्रिया यासर, ये भी एक बहुत बड़ी महरूम है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सर, आप ठंडे हाथ हैं सर वो फ्रीज़र में थे अंदर। अंदर तो कहीं जाम भी ना जाना। नहीं सर, नाम ऐसा क्या नहीं। अभिषेक नाम है। अभिषेक अभिषेक कितने साल के? मैं 19 साल का। 19 साल का। आई डी कार्ड बने? जी सर, अच्छी बात है, अच्छी बात। फिर ही नौकरी मिली है। जी, तो कितनी तनख्वाह है? यहाँ 37 बन गया। अच्छी बात है। जी सर, कन्फर्म है? क्या करते कन्फर्म। मैं यहाँ क्लीनर हूँ। क्लीनर हो? कौन सी फर्म में हो? मैं लेयर सिविल लाइन। ये देखें जी, ये इसने अच्छा बताया और सच्चा बताया। उसने कहा 37,000 सैलरी मिली। इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे? मैं फोरको नाइफ होटल में। वहाँ कितनी मिलती थी? वहाँ 16,000 थी। अभी भी इतनी है सबकी वहाँ, या बढ़ी है पीछे? नहीं, इतनी होती है उधर। उधर ज़्यादा क्या नहीं होती? नहीं, उधर ये नहीं। ज़्यादा क्यों दे रहे हैं फिर? पता नहीं सर, ये काम ये ज़्यादा है, इनका ब्रांड है। 12 घंटे ड्यूटी ना इधर। 12 घंटे ड्यूटी है जी। अच्छा, यहाँ ड्यूटी 12 घंटे। ये देखें, एक वायलेशन आ गई है कि इनको मेरे ख्याल में वार्निंग लेटर पे भी गुजारा हो सकता है। हाँ, क्योंकि इन्होंने 37,000 दे रहे हैं, लेकिन वो 4 घंटे एक्स्ट्रा टाइम है कोई? एक्स्ट्रा टाइम नहीं सर, नहीं। कोई 8 घंटे से ऊपर जो ड्यूटी करने का कोई और खर्चा, या वैसे दिन में नहीं, ओवर टाइम लगाते ही नहीं है। बोनस कोई? नहीं, बोनस भी नहीं। अच्छा, ये देखें, ये एक चीज़ है कि ठीक है उन्होंने सैलरी अच्छी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम वायलेशन वो जो है वो देखा जाए है, बिल्कुल है। और जो ऊपर वाले 4 घंटे हैं इनको ओवर टाइम कंसिडर होना चाहिए और उनका जो वेज है वो ओवर टाइम के हिसाब से मिलना चाहिए। जो अगरचे वो ये तो बहुत बेहतर है कि वो 37,000 दे रहे हैं, लेकिन वो 8 घंटों का नहीं दे रहे, वो 12 घंटों का दे रहे हैं। अभिषेक ने हेड भी कवर किया है, अपना सेफ्टी मेजर्स पूरे हैं, लेकिन इसके साथ बिल्कुल आखिर पे को पैगाम देंगे कंपनीज़ के नाम पे और एम्प्लॉयज़ के नाम पे, वो अपना हक़ कैसे लें और देने वाले हक़ क्या समझ के दें, क्योंकि कुरान, अहदीस, मेरे नबी, मेरे खुदा ने इस हवाले से बहुत क्लियर कट कह चुके हैं, अहकामात हैं। लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो शायद, मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं आखिरत भूले, मुझे तो लगता दुनिया भी भूली है। बिल्कुल आपने सही फरमाया है। असल में ये बात समझ लेनी चाहिए कि किसी भी समाज की तरक्की के लिए आजर और अजीर के दरमियान जो अच्छा रिश्ता है वो बहुत ज़रूरी है। मगरब ने जो तरक्की की है वो इसी अमल के साथ की है कि उन्होंने इस अच्छे रिश्ते को डेवलप किया है, परवान चढ़ाया है। हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है कि चूँकि अभी हमारा जो समाज है वो जागीरदारी समाज से सरमायादाराना समाज की तरफ पूरी तरह से नहीं आया, तो हमारा जो सरमायादार है वो बड़ी हद तक अभी तक जागीरदाराना रुजत पसंद सोच में डूबा हुआ है। वो महकूम बनाए रखना चाहता है, ग़ुलाम रखना चाहता है। तो इस अमल की वजह से अभी वो सही मानों में सरमायादार भी नहीं बन रहा, फैक्ट्री ओनर भी नहीं बन रहा। तो ये एक ऐसा अमल है जो उसके दरमियान और उसके मुलाजम के दरमियान, उसके वर्कर के दरमियान ज़्यादा बोझ क्रिएट करता है, ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट करता है। मैं ये समझता हूँ कि दोनों को चाहिए, और इसमें जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जैसे स्टेट है, लेबर डिपार्टमेंट है, NGOs का बड़ा इसमें रोल है, इसमें मीडिया बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो ये सारे स्टेक होल्डर जो है इन्हें चाहिए अपना अपना रोल प्ले करें कि इन दोनों के दरमियान जो फासला उसे कम से कम किया जाए, और आजर को ये बात बावर करवाई जाए कि उसकी तरक्की, उसके इदारे की तरक्की और उसके अदारे का इस्तेहकाम इसी सूरत में मुमकिन है कि अगर उसके साथ काम करने वाले लोग उसके साथ मुतमिन हैं, और यही किसी भी समाज की तरक्की का राज है। बहुत शुक्रिया। कमर बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही डिटेल में चीज़ें हमने मुख्तलिफ जगह पे, पंप, रोड्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, सिक्योरिटी स्टाफ, हर चीज़ चेक की। कहना ये होगा, मज़दूर को उसका हक़ उसके पसीना खुश्क होने से पहले दे दो, लेकिन यहाँ मज़दूर को उसका हक़ पसीना, मैं कह रहा हूँ, सूखा गया, उसका जम जाने के बाद भी पूरा हक़ तो दिया ही नहीं जा रहा। जो दिया जा रहा है वो कम है, इस्तेसाल हो रहा है, तो कैसे कामों में बरकत पड़ेगी? हम रोते हैं, कारोबार मंदा है। मंदा तो होगा, पूरे पाकिस्तान में मंदा चलेगा, क्योंकि हम हक़ खा रहे हैं उस मज़दूर का जिसकी वजह से हमारा कारोबार चल रहा है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।